मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारे आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हम किसी सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए दोस्तों हमें। दोस्तों, अब आपको पंचांग आज का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 16 फरवरी 2024, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन, यानी उत्तर, ऋतु शिशिर, मास माघ, पक्ष शुक्ल। तिथि दोस्तों, आज की सप्तमी तिथि है। सुबह 8:55 के बाद अष्टमी तिथि शुरुआत होगी। गुरुवार व शुक्रवार है दोस्तों। नक्षत्र है दोस्तों आज का भरणी। सुबह 8:47 के बाद कृतिका नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों ब्रह्मा योग है। दोपहर 3:17 के बाद ऐंद्र योग शुरू होगा। करण दोस्तों वनिष्करण है। सुबह 8:55 के बाद विष्टिकरण शुरू होगा, और रात 8:31 के बाद भवकरण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है कुंभ राशि में होगा, चांद मेष राशि में, गुरु मेष राशि में, और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 7:08 पर होगा, और निगमन शाम को 6:38 पर होगा दोस्तों। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर अब हम आज के देव पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। अब आप आपके दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षर, एक फूल या फूल के पंखुड़े ले दोस्तों, और ये संकल्प जो है संक्षिप्त सा छोटा सा बोलना शुरू कर दे दोस्तों। हरोम शिव शिव शंभोराज्ञया प्रवर्तमान सद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चंद्रमणि शालिवान शक 1945 प्रभादि षष्ठी संवत्सरों में शोभा नाम संवत्सरे उत्तरायणी शिष्य ऋतु माघ मासी शुक्ल पक्षी शुक्रवार वासरे भरणी नक्षत्र ब्रह्मा युति वरिष्ठ करने सप्तमी शुभ तिथो वीर गोत्र में उत्पन्न मय कड़ापमो पात्र दुर्दक्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर पित्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। यह संकल्प जो है दोस्तों यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। इस संकल्प की काल मर्यादा सुबह से 8:47 तक है दोस्तों। इस समय के बाद अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है किसी धार्मिक विधि के लिए, तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें, और आप जो करने जा रहे हैं धार्मिक विधि उसका उल्लेख उसमें अवश्य करें दोस्तों। तब जाकर आपकी धार्मिक सेवा जो है वो संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी, और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा दोस्तों, और आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखेंगे। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 18, 24, 26, 28, 29 मार्च, तारीख 3, 6, 7। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 18, 19, 20, 21, 22, 27। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 18, 19, 21, 22, 26, 27, 29 मार्च, तारीख 3 और 7। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 19, 21, 22, 28, 29। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 19, 21, 22, 26, 29 मार्च, तारीख 3 और 7। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों। जन्म संस्कार के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 19, 20, 26, 27, 29। शादी ब्याह के लिए मुहूर्त दिया गया है दोस्तों
तारीख 17, 18, 24, 26, 27, 28, 29 मार्च, तारीख 3, 4 और 6। वास्तु शांति के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 19, 21, 22, 26, 29 मार्च, तारीख 7। भूमि पूजन तथा पायाभरण के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 16, 24 मार्च, तारीख 6। प्रायोग देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन भगवान विष्णु और उनके अवतारों के अलावा किसी भी देवी देवताओं की आ, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा आप कर सकते हैं पंडित के माध्यम से देव काल में। इसके लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 19, 21, 22, 26, 29 मार्च, तारीख 3 दोस्तों। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों में समय की पाबंदी हो सकती है। किसी जानकार से जानकर ही आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य ऐसा मुहूर्त का चयन जन्म कुंडली के अनुसार अपने करें दोस्तों। अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें, या गौन या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें, तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे दोस्तों। दोस्तों, अब पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो आप हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों सुबह 9 बजे तक अच्छा दिन है, उसके बाद नहीं, क्योंकि भद्रा शुरू होना है। दिन विशेष दोस्तों रथ सप्तमी है। ये रथ सप्तमी हमारे आरोग्य हमें आरोग्य प्रदान करने वाले भगवान सूर्य देव है। उनकी पूजा हमें जो रथ पर बैठकर जो अपना रथ चलाते हैं, ऐसे स्वरूप में उनकी पूजा की जाती है दोस्तों। तो मैं समझता हूँ कि जो जैसे ही उनका आगमन हो जाएगा, तब उनकी पूजा उनको अर्घ देकर, गायत्री मंत्र से अर्घ देकर करनी चाहिए दोस्तों। और जो लोग रोजाना ऐसा करते हैं, उनको रथ सप्तमी का कोई महत्व नहीं रहेगा दोस्तों। भीष्माष्टमी भी है दोस्तों। ये भीष्माष्टमी जो है, भीष्माचार्य उनके बारे में है दोस्तों। हमारे पूर्वज समझ कर हमें उनको तर्पण करना चाहिए दोस्तों। वो जो तर्पण का विधि का जो पुण्य है वो हमें मिल जाता है दोस्तों। जागतिक सूर्य नमस्कार दिन भी है दोस्तों। ये दिन भी हमें, मतलब इस दिन पूरे जग में सूर्य नमस्कार करते हैं दोस्तों। ऐसे ही आगमन होता है सूरज का, तो सूर्य नमस्कार शुरू करते हैं, मतलब उनके 12 नाम लेकर, या जैसे कि समर्थ रामदास स्वामी, उनका आदर्श हमारे सामने है। हमारे भारतीयों के, हिंदुओं के जो देव समर्थ रामदास स्वामी हैं, उनका चरित्र इस सूर्य नमस्कार से भरा हुआ है दोस्तों। उनका आदर्श हमें सामने रखना है दोस्तों। 8:55 के बाद दग्ध योग शुरू होगा और भद्रा योग भी शुरू होगा दोस्तों। दग्ध योग के लिए हमें जो बालक इस समय के बाद पैदा होंगे, उनकी शांति 12वें दिन करनी पड़ती है पंडित के माध्यम से, क्योंकि नया पंचांग में इसका कोई मुहूर्त नहीं दिया जाता है। इसके लिए ये शांति कर्म जो है वो हमसे नहीं बनता है। अगर 12वें दिन किया तो ही बनेगा इसी साल में दोस्तों। आगे चलकर इसका कोई ध्यान नहीं रहेगा। अष्टमी श्राद्ध कर्म है दोस्तों। अष्टमी श्राद्ध कर्म मतलब जो हमारे पूर्वज अगर इस तिथि पर हमें छोड़कर परलोक निकल गए थे, उनके नाम से हमें ये अ, पिंडदान युक्त ऐसा श्राद्ध कर्म करना है दोस्तों। और पंडित के माध्यम से करना है, अपराह्न काल में अपने घर पर या तीर्थ क्षेत्र में करना है दोस्तों। तब जाकर पितरों तक हमारी ये सेवा पहुंच जाएगी और पितरों का आशीर्वाद हम तक पहुंच जाएगा। हमारा जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। अग्नि धरती पर सुबह 8:55 के बाद हाजिर है दोस्तों। इसके पहले नहीं, उसके पहले आप रेगुलर जो है वो कर सकते हैं। और नया कोई शुरुआत करना है तो ये समय के बाद आप कर सकते हैं, लेकिन वो आगे चलकर कंटिन्यू रहे, इसका भी ख्याल आपको करना है, वरना आपको दोष लग सकता है दोस्तों। राहु काल जो है सुबह 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है। इस 1.5 घंटे में आपको कोई शुभ कार्य नहीं करना है। अगर करेंगे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। नहीं आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, राहु आपके लिए ठीक है।
लेकिन आ गई कोई समस्या खड़ी हो गई, तो इस उस काम को आप और कोई समय में पूरा करने की कोशिश करो। हो सकता है अपना काम जो है वो बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, संकल्प के साथ की गई पूजा शत प्रतिशत और जल्द फलदायी होती है, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्मकांडों के कर्ता धर्ता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना जरूर दें दोस्तों। दोस्तों, मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरि ओम। शिव शंभो महादेव।